हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें पिछले क्लास में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में किए थे। आज मैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, यानी जो होमोजीनियस में नहीं है उसको होमोजीनियस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एज यूजुअल हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका थ्योरी मैं बता चुका हूँ। ये पार्ट 3 है आपका। इसके पहले मैं पार्ट टू में होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बताया हूँ। मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन 4x प्लस वाई माइनस 3। इसमें गिवेन है आपका y इज इक्वल टू 1 वेन x इज इक्वल टू 1। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है और पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि c का वैल्यू इससे फाइंड आउट होगा x इजकल टू 1, y इजकल टू 1 से c का वैल्यू फाइंड आउट होगा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 4 है। माइनस 4 और माइनस 3 के कारण ये होमोजीनियस नहीं है, तो लिख दिए हैं विच इज नॉट होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस नहीं है तो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे x इजकल टू कैपिटल X प्लस H एंड स्मॉल y इजकल टू कैपिटल Y प्लस K, ये सपोज करेंगे। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा आपका, x के जगह पर आप ये दोनों लिख दीजिए और y के जगह पर लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, देखिए देयरफॉर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कैपिटल X प्लस H प्लस 3 कैपिटल Y प्लस K माइनस 4 अपॉन 4 कैपिटल X प्लस H, X के जगह पर लिख रहे हैं, प्लस Y के जगह पर लिखे कैपिटल Y प्लस K और माइनस 3। इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2x प्लस 3y। देखिए ये 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख रहे हैं हम लोग h प्लस 3 के माइनस 4 अपॉन 4x प्लस y प्लस 4h प्लस k माइनस 3। ये हो गया। जहां पर h और k की बात है, h और k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। h और k का वैल्यू फाइंड आउट हम लोग डिटरमिन किया जा सकता है। h एंड k मे बी डिटरमिन्ड, यहां लिख देते हैं मे बी डिटरमिन्ड। हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 उसको लिए, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 होमोजीनियस होगा जब हम लोग 2h प्लस 3 माइनस 4h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 2 इज होमोजीनियस if 2h प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों को 0 कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का, अगर साइमल्टेनियसली इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे तो ये आएगा आपका, और अगर इसको 0 करेंगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, h और k का वैल्यू निकालते हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 4h माइनस 4h, यहाँ पर साइन चेंज करेगा तो 4h माइनस 4h 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस k यानी 5k, और ये क्या हो जाएगा -8 + 3 = 0।
तो देयरफॉर इससे क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा 1, के का वैल्यू 1 आ जाएगा। जब के का वैल्यू 1 आएगा तो इससे हम लोग एच का भी वैल्यू निकाल देंगे। नाउ 2h प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है 2h, यानी h का वैल्यू। तो 4 माइनस 3k और k का वैल्यू है आपका 2h इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इजकल टू 1। देयरफॉर h इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। h का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ, और k का वैल्यू आ जाएगा 4। एंड इक्वेशन 2 कन्वर्ट्स, एंड इक्वेशन 2 कन्वर्ट्स एज, किस तरीके से कन्वर्ट होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y अपॉन 4x प्लस y। कैसे हुआ, ये तो 0 ले लिए, ये 0 ले लिए, ये दोनों को 0 साइमल्टेनियसली लिए, तो k का वैल्यू 1, h का वैल्यू हाफ। इसको हम लोग बाद में पुट करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोगों को ये आएगा विच इज होमोजीनियस, यहाँ पर इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैपिटल X एंड कैपिटल Y। अब हम लोग होमोजेनियस इक्वेशंस को एज यूजुअल हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग दूसरा पेज में करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसको एज यूजुअल हम लोग करेंगे। देखिए दूसरा पेज में, यहाँ पर ये डी कैपिटल Y है। ओके स्टूडेंट्स, ये कैपिटल X है, ये डी कैपिटल X है, डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X इजकल टू 2x प्लस 3y अपॉन 4x प्लस y कैपिटल Y। ये इसमें सारा कैपिटल्स है हम लोगों का। अब हम लोग इक्वेशन 3 को जब सोल्व करेंगे तो कैपिटल Y इजकल टू भी कैपिटल X हम लोग पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट कैपिटल Y इज इक्वल टू भी कैपिटल X। देयरफॉर हो जाएगा डी कैपिटल Y अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी प्लस कैपिटल X डी भी अपॉन डी एक्स। तो हम लोग अपर इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, भी प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस भी के जगह पर लिखेंगे, बाई के जगह पर लिखेंगे भी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर 4x प्लस बाई के जगह पर लिखेंगे हम लोग भी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर देखो नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x कॉमन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों का लिखाएगा x डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3v अपॉन 4 प्लस v माइनस v। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 प्लस 3v माइनस 4v माइनस v स्क्वायर अपॉन 4 प्लस v। इसको सिंप्लीफाई फिर करना है इसको, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस v। ये किसका वैल्यू आ गया, x डी भी अपॉन डी एक्स का। ये देखिए वेरिएबल विच इज, ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया आपका, वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया। द वेरिएबल सेपरेबल में आएगा, भी को डीवी के तरफ हम लोग भी करेंगे, यानी भी प्लस 4 डिवाइडेड बाई माइनस साइन बाहर ले, यहाँ पर 2 माइनस भी स्क्वायर डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कॉमन लेकर राइट साइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा भी प्लस 4 डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर प्लस भी माइनस 2 डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। हम लोग माइनस साइन यहाँ पर ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा, यहाँ पर भी प्लस 4 अपॉन
भी स्क्वायर प्लस भी माइनस 2 डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर आएगा डी एक्स अपॉन एक्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना आएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक करते हैं और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फैक्टर में ब्रेक करके इसको सोल्व कर रहे हैं। तो इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो आएगा भी प्लस 4 डिवाइडेड बाई भी माइनस 1 इंटू भी प्लस 2। ये अगर फैक्टर में ब्रेक करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो ये आएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको सोल्व करें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन कुछ ले लेते हैं। इक्वेशन यहाँ कहाँ लिए, 3 तक ले लिए, इक्वेशन 4 ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगा इक्वेशन 4 ले। अब पार्शियल फ्रैक्शन से क्या हम लोग लिखेंगे, नाउ भी प्लस 4 डिवाइडेड बाई भी माइनस 1 और भी प्लस 2 इक्वल टू ए अपॉन भी माइनस 1 प्लस बी अपॉन भी प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा भी प्लस 4 इक्वल टू ए भी प्लस 2 प्लस बी भी माइनस 1। अब अगर भी इज इक्वल टू, अगर आप भी इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू ए 1 प्लस 2। देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/3। ओके स्टूडेंट्स, अगर भी का वैल्यू -2 पुट करते हो, यानी भी इजकल टू माइनस पुट करते हो, तो लेफ्ट साइड आएगा आपका -2 + 4 इक्वल टू, ये 0 होगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 - 1, यानी इसका जो वैल्यू आएगा आपका -2 - 1। तो देयरफॉर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2/3। देखिए ये ए का वैल्यू आएगा 5/3 और ये बी का वैल्यू आ गया -2/3। और ए और बी का वैल्यू हम लोग रख देंगे इसमें और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देखिए पीछे पेज से हम कॉपी करके इधर लिख दिए। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ए के जगह पर 5/3 लिख दिए और बी के जगह पर -2/3 लिख दिए। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 5/3 log भी -1 -2/3 log भी +2 प्लस log x इक्वल टू log c ले लिए हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 log भी -1 -2 log भी +2 प्लस 3 log कैपिटल X इज इक्वल टू 3 log C। अब हम लोग log का अगर जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, log भी -1 पर क्यूब पर 5 भी -1 टू द पावर 5 माइनस log भी +2 का स्क्वायर प्लस log x³। ये लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज किए हैं, इज इक्वल टू log c³। ये आएगा, लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज किए हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m - n का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो -1 अपॉन पर 5 अपॉन भी +2 पर स्क्वायर इंटू x³ इज इक्वल टू log c। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, भी -1 टू द पावर 5 इंटू x³ अपॉन भी +2 टू द पावर 2 इक्वल टू c³। लॉग मेरा कैंसिल हो गया। अब हम लोग x के जगह पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे x - h और h का वैल्यू क्या था आपका, हाफ लिख दिए। और कैपिटल Y इज इक्वल टू लिख सकते हैं
बाई माइनस के, और बाई का वैल्यू क्या था, हम के का वैल्यू क्या था 1, तो बाई माइनस 1 लिख सकते हैं। किस में, हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट कर देते हैं तो क्या होगा देखिए आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस एच, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस हाफ। यहाँ पर पहले हम लोग v का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे, इसका यूज करेंगे आफ्टर v का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो v का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, v का वैल्यू बाई अपॉन एक्स, v का वैल्यू बाई अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए, बाई अपॉन एक्स, बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स क्यूब अपॉन बाई प्लस 2x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी क्यू, इक्वल टू सी क्यू लिखेंगे, ये एक्स क्यू है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या बच जाएगा देखिए, बाई माइनस एक्स का 5 अपॉन बाई प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू बच जाएगा। अब हम लोग बाई का वैल्यू बाई माइनस 1 और x का वैल्यू x माइनस हाफ यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा देखिए, बाई का वैल्यू बाई माइनस 1 माइनस x का वैल्यू x माइनस हाफ, तो माइनस x प्लस हाफ होगा टू द पावर 5 अपॉन बाई प्लस बाई का वैल्यू बाई माइनस 1 प्लस x माइनस हाफ, x माइनस हाफ, और ये मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा 2 से, क्योंकि 2x है और पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू सी क्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू सी क्यू होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई माइनस एक्स माइनस हाफ, क्योंकि माइनस 1 प्लस हाफ माइनस हाफ होगा टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका x प्लस बाई, एक्स प्लस 2x प्लस बाई, सॉरी 2x प्लस बाई, 2x प्लस बाई हो गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 2x प्लस बाई, 2x प्लस बाई माइनस 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, और ये एक माइनस 1, तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा c टू द पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, बाई इक्वल, अब गिवन है क्या आपका, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन हुआ, यही जनरल सॉल्यूशन हुआ आपका। अब हम लोग का पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या दिया है, गिवन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 माइनस हाफ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, ये इसका हुआ, और माइनस में आएगा माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर, क्योंकि माइनस 1 पर माइनस हाफ पर कितना होगा पावर 5, तो माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 1 पर पावर 2 तो 1 ही होगा, इक्वल टू सी क्यू, यानी सी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर सी क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर बाई माइनस, यहाँ पर एलसी, अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 2 बाई माइनस 2x माइनस 2 बाई माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, और ये 2x प्लस बाई माइनस 2 टू द पावर 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, ये कैंसिल देखिए हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तो अब क्या होगा, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस अंदर ले रहे हैं, 2x माइनस 2y प्लस 1
टू द पावर 5 इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 2 टू द पावर 2। यही आपका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर 2x माइनस 2y प्लस 1 टू द पावर 5 2x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ जो हम लोगों को कह रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और ऐसा क्वेश्चन आता है। अब हम इसका एक सिमिलर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक मैं सिमिलर क्वेश्चन लिख दिया हूँ। सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस 3। एक सिमिलर क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ जो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही बनेगा। इसका मैं आंसर भी दिया हूँ, आंसर भी लिख के दिया हूँ। आंसर थोड़ा सावधानी से मिला लेंगे कि जो आंसर आएगा अपने से सेल्फ स्टडी करना है, यानी सेल्फ आपको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सेल्फ आपको सोल्व करना है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 3। इसका भी एक मैं सिमिलर क्वेश्चन दिया हूँ। सोल्व 2x प्लस वाई प्लस 1 dx इक्वल टू 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इक्वल टू 0। और इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन सिर्फ 5 का ए मैं सोल्व यहाँ पर कर रहा हूँ और 5 का बी आप अपने से सोल्व करेंगे। देखिए सिमिलर इस मायने में है, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई होगा। सिमिलर क्वेश्चन में 2x प्लस वाई है और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो पहले का क्वेश्चन जैसे बना रहे थे हम लोग कि x इजिकल टू एक्स प्लस एच ले रहे थे, y इजिकल टू वाई प्लस के ले रहे थे, इस तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं होगा, जो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस जो हम लोग सेकंड केस लिखे हैं वो ये सेकंड केस का क्वेश्चन है और पहला जो क्वेश्चन मैं लिया था वो फर्स्ट केस का क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, जो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3। अगर आपको कभी भी यहाँ ये जो वैल्यू है x प्लस वाई वही अगर यहाँ पर आ जाए, सेम आ जाए अगर, तो इसमें हम लोग x प्लस वाई को हम लोग भी सब्सटीट्यूट करके बनाएंगे या t सब्सटीट्यूट करके बनाएंगे। x इजिकल टू कैपिटल x प्लस h नहीं लेंगे, y इजिकल टू कैपिटल y प्लस k नहीं लेंगे, हम लोग x प्लस वाई इजिकल टू भी लेंगे या t लेंगे, यानी यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके बनेगा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, सब्सटीट्यूट x प्लस वाई इजिकल टू भी और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका डी भी अपॉन डी एक्स। सावधान रहिएगा कि वो पहले का जो मेथड है उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा डी भी अपॉन डी एक्स माइनस 1 और इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, डी भी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई के जगह पर क्या लिखेंगे, भी प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस वाई यहाँ पर लिखेंगे तो 2b प्लस 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब -1 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा आपका, उसके बाद ये सोल्व होगा। एलसीएम ले लेते हैं 2b, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं 2b प्लस 3 एलसीएम आ गया और 1 को राइट साइड लेंगे तो हो जाएगा 2b प्लस 1 3 प्लस b प्लस 1। इसको जब आप लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो क्या हो जाएगा, डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3b प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2b प्लस 3। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल होगा। जब वेरिएबल सेपरेबल होगा तो कैसे लिखेंगे, इसका 2b प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3b प्लस 4 dv और इसको क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे लाएंगे, 2b प्लस 3
को हम लोग 3b + 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो ये 2/3 होगा और यहाँ पर 2b हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8/3। आप डिवीजन करके देखेंगे ये होगा और जब इसको माइनस कर देंगे तो 1/3 होगा। तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2/3 + 1/3 3b + 4। ये हम लोग फैक्टर थ्योरम से हम लोग लिखे हैं dv = dx। अब जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3v + 1/9। 9 क्यों, v का कॉफिशिएंट भी आएगा और यहाँ पर log 3b + 4 3b + 4 = log x होगा। जब log x होगा तो प्लस क्या लिखेंगे हम लोग log c या log c लिख रहे हैं या प्लस c ही लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी लिख रहे हैं हम लोग। इसका इंटीग्रेशन dx का होगा, log x नहीं होगा। इंटीग्रेशन dx को लिखेंगे x और कांस्टेंट टर्म c ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब v का जब वैल्यू देंगे, v का वैल्यू क्या देंगे, v का वैल्यू हम लोग देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 6b, ये हो जाएगा 6b क्योंकि 9 एलसीएम आ गया आपका। यहाँ पर 6b हो जाएगा प्लस log 3b + 4 = 9x + 9c हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा dx इंटीग्रेशन dx होगा, उसका x + c होगा, log नहीं होगा। पहले log बोल दिए थे हम गलती से। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। अब देखिए मैं पीछे से लिख लिया हूँ, तो 6b हो गया प्लस log 3b + 4 9x + 9c हो गया और v = क्या लिए थे हम लोग x + y। तो यहाँ पर जहाँ पर भी है वहाँ पर x + y पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सिंस v = x + y। तो 6 हो जाएगा, x + y हो जाएगा प्लस log 3x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 9x + 9c। ये हो गया आपका 9x + 9c। अब हम लोग इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 6y - 6x - 9x - 3x प्लस log 3x + 3y + 4 = 9c। यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा, यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लिए थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ले रहे हैं हम लोग, सॉल्व x + y dx - dy। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dy = dx + dy। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं। इसको अरेंज इसलिए करते हैं कि dy/dx हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे x + y और dx से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 - dy/dx होगा और ये हो जाएगा 1 + dy/dx। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इस तरीके से, हम इसको ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, x + y - x + y dy/dx = 1 + dy/dx। और dy/dx को लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी राइट साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा x + y और ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो -1 और इधर जा करके होगा x + y + 1 dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा।
तब आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 किए थे आपका उसी के फॉर्मेट में ही आ गया, क्वेश्चन नंबर जो 5 किए थे उसी के फॉर्मेट में आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू भी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को ये इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, डी भी अपॉन पिछले क्वेश्चन जो बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन आपका, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के जगह पर भी रखेंगे माइनस वन और ये भी प्लस वन। ओके स्टूडेंट्स, और ये था माइनस आपका 1, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी बी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो ये ए माइनस 1 राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस भी माइनस 1 बाई भी प्लस 1। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, भी प्लस 1 प्लस भी माइनस 1 डिवाइडेड बाई भी प्लस 1। 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी बच जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 भी बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2 भी अपॉन भी प्लस 1। अब हम लोग का ये वेरिएबल सेपरेबल आ गया तो क्या लिखेंगे, भी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 भी डी भी इक्वल टू डी एक्स। और अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड्स। तो क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, पहले इसको लिख लेते हैं, भी अपॉन 2 भी 1/2 लिखेंगे प्लस 1/2 भी डी भी लिखेंगे इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 का इंटीग्रेशन भी अपॉन 2 होगा प्लस 1/2 लॉग भी हो जाएगा इसका, क्योंकि 1/v का लॉग भी होगा इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम अगर जो ले लेंगे तो v प्लस लॉग v इक्वल टू 2x प्लस 2c, और x का v का वैल्यू क्या देंगे हम लोग, x प्लस वाई देंगे प्लस लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2c। c आर्बिट्री कांस्टेंट है, x प्लस वाई इजकल टू क्या हम लोग का था, v, वही हम लोग इसमें पुट करें। एक x देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, y प्लस लॉग x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 2c, x प्लस 2c बच जाएगा आपका। यही डेट इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा, यही जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन है। चूंकि एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे आपका क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, इसीलिए अब मैं इसका कोई क्वेश्चन और नहीं लेता हूं। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन होगा कि ये क्वेश्चन सोल्व करा दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो सोल्व करूंगा। थैंक्स।